हेलो स्टूडेंट्स। और आज आपको लैब मैनुअल यानी मैथमेटिक्स का जो लैब में एक्टिविटी होती हैं वो कैसे करते हैं, किस तरह से उसको बनाना है। एक आपको स्कूल से लैब की एक एक्टिविटी की बुक मिली होगी, लैब मैनुअल। उसमें बहुत सारी एक्टिविटी गिवन होगी। अब ऐसा नहीं करना कि जैसे उसमें लिखा है ऐसे ही, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी का नाम बताते हैं आपको। मान लो कोई भी एक्टिविटी यूज करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1, वो एक्टिविटी कोई भी हो सकती है आपकी। जैसे आपने थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले कंसिस्टेंट चेक करना चाहते हैं, तो हमने एक्टिविटी नंबर 1, उस एक्टिविटी का नाम क्या है, एम क्या है, टू ऑब्टेन कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी जो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है उसको चेक करना है, कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस एक्टिविटी को बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे। क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले होना चाहिए प्रीवियस नॉलेज। पहले एक्टिविटी आ गया, फिर एम आ गया, फिर प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है कि आपने इसको बनाने के लिए प्रीवियस में क्या क्या लर्न किया था, क्या क्या समझा था। सबसे पहले आपको पॉइंट प्लॉट करने आने चाहिए। तो टू प्लॉट पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। फिर टू ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ पेपर पर ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो पता होना चाहिए। ये प्रीवियस नॉलेज हो गया, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको क्या सामान चाहिएगा, ग्राफ पेपर, पेन, सीजर, फेविकोल, कलर्ड पेन, ज्योमेट्री बॉक्स एक्सेट्रा। ये आपको मटेरियल चाहिएगा, इससे ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं चाहिएगा। इतना लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, ये तो लिखने वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्टिविटी का नेम हो गया, प्रीवियस नॉलेज हो गया, मटेरियल क्या हो गया। फिर प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है प्रोसीजर में, टेक फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लाइक जैसे आपने x - 2y = 0, इसकी जगह और कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड इक्वेशन 3x + 4y = 20। ये जो दो इक्वेशन लिए फॉर एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। फिर क्या करना होता है सेकंड नंबर पर, ऑब्टेन द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब है पॉइंट फाइंड आउट करने हैं फॉर दीज टू इक्वेशन एंड मेक द टेबल एट लीस्ट 3 ऑर्डर पेयर। यानी कम से कम 3 पॉइंट आपने जरूर लेने हैं। ये एक्स वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x - 2y = 0, ये 3x + 4y = 20। अब इसकी टेबल बना दी मैंने ये। अब ये टेबल आप चाहें तो, ये टेबल तो मैंने डायरेक्ट बना दी, आप चाहें तो इसको पूरा प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये इक्वेशन है x - 2y = 0। मैंने सबसे पहले x का आंसर 2 रखा, 2 - 2y = 0, -2y = -2, ये कैंसिल हो गया। y = कितना आ गया, 2/2, ये y = 1 आ गया, तो 2 और 1। फिर मैंने x = 0 पुट कर दिया, 0 - 2y = 0, -2y = 0, और यहाँ से y = कितना आ जाएगा, 0। ऐसे फिर 4। इस तरह से आप पॉइंट निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशनों के पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है थर्ड नंबर पर, ड्रा द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नोट दैट द टू लाइंस आइदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और पैरेलल। अब अगला प्रोसीजर, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर ये जो पॉइंट आपके हैं इनको प्लॉट करके इक्वेशन बनाएंगे। अब आपको जो मैनुअल मिला होगा वो मैनुअल में एक साइड में तो ऐसे लाइन लिखनी होगी, इसमें तो ये सारा प्रोसीजर लिखना है। ग्राफ पेपर ले करके, वो ग्राफ पेपर देखो ऐसे यहाँ दिखाई देगा आपको, ये ग्राफ पेपर दिखाई दे रहा है। अलग से ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे,
उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर बताएंगे आपको। तो मतलब अब क्या करना है, इतना करने के बाद ये तो लिखने का काम हो गया। एक्टिविटी कैसे करनी है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पर जो लेकर के उसको कैसे पॉइंट प्लॉट करने हैं, कैसे लाइन करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ग्राफ पेपर पर करना है, यहाँ मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको किस तरह से। ओके, जस्ट 2 मिनट। ओके, अब क्या करना है, ऐसे ग्राफ पेपर पर आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर में ये ऐसे बॉक्स होता है जिसमें 10 छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो आप इस पर स्केल लिखेंगे, ये स्केल कि आपने जो 10 डिवीजन है, 10 छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको 1 2 3 4 लिया है। 10 जो बॉक्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स 10 है, वो 1 यूनिट के इक्वल है। ये आपका स्केल हो गया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश मतलब इधर नेगेटिव, ये आपका ओरिजिन हो गया 0, ये वाई डैश हो गया। इस तरह से ग्राफ पेपर पर ये डिजाइन बनाएंगे आप। उसके बाद जैसे टेबल की बात करते हैं, पहला पॉइंट है 2 1 x2 y1 x2 y1, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, ऐसे ये पॉइंट आएगा x2, ये यहाँ पे x2 y1, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर 0 0 0 0 तो आपका ये पॉइंट होता है ओरिजिन 0 0। फिर है x4 y2, ये पॉइंट आ जाएगा आपका। एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा। ऐसे आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ये पॉइंट मिलने के बाद आप इन तीनों पॉइंट को लेकर के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ऐसे, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है x2 y1, ये जो पॉइंट है आपका x4 y2, और ये जो लाइन है आपकी, इसका नाम है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे ये लाइन एक कलर से बना सकते हैं, दूसरी लाइन को दूसरे कलर के पेन से बना सकते हैं। अब देखो x4 y2 एक पॉइंट तो आपका यही आ गया। फिर x0 y5, ये पॉइंट आ गया। x0 y5, ये पॉइंट आ गया आपका। फिर है आपका x8 y-1, -1 आपका नीचे आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x8 y-1। तो आपके पास एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट यही हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। इनको लेकर के दूसरे पेन के साथ, मतलब दूसरे कलर पेन के साथ इन तीनों पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर देंगे। ये ऐसे, ये जो पॉइंट आपने लिए हैं अभी, इनको ऐसे, ये इस तरह से। और ये जो लाइन आपकी है, ये लाइन है आपकी 3x + 4y इज इक्वल टू 20। अब ये यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट है, ये P पॉइंट, ये इंटरसेक्ट हुई है आपकी लाइन। ठीक है, ये ऐसे एक्टिविटी आपने ग्राफ पेपर पर करनी है। ग्राफ पेपर पर ये एक्टिविटी करनी है। और ग्राफ पेपर को फिर जो साइड में ब्लैंक, ये तो लिखने वाला पेज हो गया, साइड में ब्लैंक पेज हो गया, इस ब्लैंक पेज पर इसको पेस्ट कर देना है फेविकोल के साथ या ग्लू के साथ कर देना है। ये आपका नेक्स्ट हो गया। मतलब इस तरह से ग्राफ आपको समझ आ गया होगा कैसे बनाया है। बनाना जानते हुए कोई दिक्कत होगी फिर आपको क्लासरूम में या कहीं भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद ग्राफ पेपर बनाने के बाद अब ऑब्जर्वेशन आएगी। अब हमने काम कर लिया, अब एक्टिविटी कर ली, तो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था
ड्रा द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन नोट दैट टू लाइन आइदर इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट और पैरेलल। अब ये लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन तो आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें से एक कंडीशन आ गई। और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद की बात बताते हैं, जस्ट 2 मिनट। ओके, अब नेक्स्ट जो राइटिंग का काम है, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। अब इस ग्राफ से आपने क्या ऑब्जर्व किया, लाइन आर इंटरसेक्ट। we observe that lines are intersecting at a point, और इसके साथ आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो a1 अपॉन a2, ये फर्स्ट इक्वेशन में a1, सेकेंड इक्वेशन में a2, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -2 और ये 4, -1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 तो 0 आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये ऑब्जर्वेशन हो गया और वेरिफिकेशन भी हमने कर ली। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट एंड सॉल्यूशन। रिजल्ट एंड सॉल्यूशन। अब देखो रिजल्ट में क्या आएगा, फ्रॉम दिस एक्टिविटी, फ्रॉम दिस एक्टिविटी we have a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. It means lines are consistent and solution is यूनिक, सॉल्यूशन इज यूनिक। ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया। ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन कर ली। रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट मिला दिस एक्टिविटी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स लाइन इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। तो एक्टिविटी को इस तरह से आपने करना है। ये ग्राफ का काम है, ये पेस्ट करना है साइड वाले पेज पर, बाकी लिखना ऐसे है। क्वेश्चन जैसे इक्वेशन मैंने लिए, इसके अलावा कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। तो ये एक्टिविटी ऐसे करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर आपको वीडियो सही लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।